हुआ आंकड़े आने लगे हैं टीवी स्क्रीन पर, जरा ऊपर नजर घुमाइए। इंडिया न्यूज डी डायनामिक्स कहता है एनडीए को 371, इंडिया को 125 और अदर्स के खाते में 47। ये देखिए, ये है आंकड़े आने लगे। इंडिया न्यूज और डी डायनामिक्स का एग्जिट पोल कहता है कि एनडीए को 371 सीटें मिलती उनको दिख रही हैं, इंडिया को 125, अदर्स को 47। बीजेपी ने कहा था अब की बार 400 पार, कांग्रेस कह रही थी देखिएगा 250 पार भी नहीं जा पाएंगे। लेकिन फिलहाल इंडिया न्यूज और डी डायनामिक्स का जो ये एग्जिट पोल है, सर्वे है, वो कहता है कि 371 एनडीए को, यानी कि बीजेपी सहयोगी दलों को, इंडिया में 125 इंडिया गठबंधन को, और 47 वो जो इन दोनों का हिस्सा नहीं थे, चुनाव अलग लड़े। तो कम से कम इंडिया न्यूज और डी डायनामिक्स ने बता दिया है। और जो पहला राउंड ये है अस्मिता, ये इंडिया न्यूज और डी डायनामिक्स का तो बता रहा है। इसके साथ ही देखिए, रिपब्लिक भारत और पी मार्क कहता है कि 359 एनडीए को, इंडिया को 154 और अदर्स के खाते में 47। तो ये एक तरफ इंडिया न्यूज डी डायनामिक्स और दूसरी तरफ रिपब्लिक भारत, और पी मार्क कहता है कि 359 एनडीए को, इंडिया को 154, अदर्स को 30। कम से कम अस्मिता ये दोनों एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। थोड़ा सा सीटों का कुछ घटाव बढ़ा हुआ है, लेकिन 400 पार की जो बात यहां पर कही जा रही थी, उससे आसपास कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है जो अब तक के ये नतीजे सामने आ रहे हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी इन आंकड़ों पे भी बहुत खुश होगी। 400 पार तो कार्यकर्ताओं को शायद चार्ज करने का था, लेकिन ये हैं आंकड़े जो अभी दो आए हैं, और ये जैसे जैसे आते रहेंगे अपडेट करते रहेंगे। सीधा चल रहे हैं अजय वोकिल सर के पास। अजय सर, दो सर्वे एजेंसी अपने अपने ऑल इंडिया लेवल या नेशनल लेवल के सर्वे दे चुकी है। रिपब्लिक भारत पी मार्क्यू कहता है कि एनडीए को 359 जा रही है, और इंडिया न्यूज कहता है एनडीए को 371 जा रही। कम से कम दोनों सरकार बनाने की बात, यानी फिर से तीसरी बार मोदी सरकार बनाने की बात कहते दिख रहे हैं। बाकी आगे आने वाली जो एजेंसीज हैं वो देखते हैं वो क्या कहते हैं, लेकिन इन दोनों में समानता यह है कि आसपास ही है इनका जो प्रेडिक्शन है एग्जिट पोल में। देखिए, मोटे तौर पर तो यही माना जा रहा है कि एनडीए जो है वो सत्ता में लौट रहा है। सीटें कितनी होंगी, कम होंगी, ये तो 4 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन आपने जैसे 2 सर्वे दिखाए, इसके अंदर तो लगभग वही स्थिति से बेहतर बन रही है जो 2019 के अंदर एनडीए जो टोटल था करीबन 350 के आसपास, उससे भी बेहतर स्थिति दिखाई पड़ रही है। लेकिन अभी ऐसा है कि बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं, खास करके इस बार जो दलितों का बीजेपी या एनडीए के प्रति विश्वास है वो कुछ डिगा है। अब ये इसमें कितनी कमी आई है ये तो अभी चुनाव नतीजे से पता चलेगा। क्योंकि जो आरक्षण का मुद्दा जो उठाया गया था 400 पार नारे के खिलाफ, उसका कहीं ना कहीं असर दलित में हुआ है। और दलित वोट जो पिछली बार 2019 में बीजेपी के साथ बड़े एकजुट तरीके से खड़ा हुआ था, वो मुझे लगता है कि इस बार उतनी मजबूती से नहीं खड़ा हुआ है। उसमें कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, तो उसका असर कहीं ना कहीं सीटों पर भी दिखाई पड़ेगा। अब कितना होता है नहीं होता है, अब हम चुनाव नतीजों में देखेंगे।